भैया सरसों का तेल है? हाँ है। तो ठीक है, लगा के रखिए, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, लोग रहते हैं यार। दोस्तों, ये दिन इंटरनेट पे एक से बढ़ के एक नमूने और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखने के बाद हमारी हंसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए ऐसे मजेदार वीडियो जिन्हें देखने के बाद तो आपकी भी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। शैली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ और एक दूसरे को हम पसंद भी करते हैं। सो फाइनली मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। क्या मतलब मुंह में नहीं लोगी? और तभी तो कहा जाता है कि पढ़ लिख कर ही डॉक्टर बनना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। कांग्रेचुलेशन बाबू, तुम डॉक्टर बन गई। थैंक यू। चलो हम आपकी धड़कन चेक कर रहे हैं। हाँ करो। क्या पता चली? आप जिंदा हो। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। भाई साहब तो अच्छे काम करने के लिए जाता है, लेकिन भाई साहब के साथ तो कांड हो जाता है। अरे मम्मी तो फोन चलाती चलाती सो गई। छोटा सा मेरा जहां है खुदा। और तभी तो कहा जाता है पत्नी से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा सुनो, कल रात को ज्यादा गुस्सा कर दिया है। सॉरी, तो कितनी अच्छी है मैगी। क्या हुआ? मैं दूसरा बना के लाती हूँ। नहीं मैं खा लूँ। इसमें नमक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। मैं खा लूँगा। मैं बोल रहा हूँ खा लूँगा, मैं खा लूँगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे दीदी, घर चलाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब दीदी को कौन ही समझाए। आज तुम पकड़े गए। कौन ये लड़की? मुझे कहते हो कि मैं लड़की नहीं घुमाता हूँ। धोखेबाज, बेशर्म, ब्रेकअप। भाई साहब के साथ कुछ ऐसा भी होगा, भाई साहब को तो पता ही नहीं था, लेकिन ये तो हो गया। मम्मी, क्या हुआ रे? पापा कहाँ है? खाएला? आज फादर डे है, पापा को गले लगाना है। देखो ना बगान तरफ होंगे। अच्छा ठीक, आज पहली बार पापा को गले लगाएंगे। पापा, पापा, पापा। सुनाई दे रहा है, मेरा नहीं हूँ मैं। अरे मम्मी रे। तभी तो कहते हैं अपने बीएफ से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कब पकड़ा जाए पता भी नहीं चलेगा। हेलो, कहाँ है सोना? कुछ नहीं यार मोनू, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा मॉल आ जाओ शॉपिंग करने। तू कहाँ है? अरे तू जिस मॉल में खड़ी है ना, उसी मॉल के बाहर मैं अपनी ब्लैक कलर की थाल लेके खड़ा हूँ। इधर देख। अच्छा। दीदी कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही थी, लेकिन भाई साहब ने जो किया उसे देखने के बाद तो मजा आ गया। बेबी जो आप खाओगे वो खा लूंगी। मैं तो वो खाऊंगा, तू वो खाएगी? दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। चल 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 चल। तभी तो कहते हैं घर ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए, वरना आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा। मम्मी, क्या रे? मुझे शादी करना है। शादी किससे? एक लड़की है, उससे। मम्मी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो उसकी कसम, ये पूरे बर्तन धो के उठना। सच्चा प्यार तो शायद इसी को कहते हैं। देखे दीदी ने क्या गजब का प्यार किया है। अरे तुम हमको गला समझ रहे, हम वैसा नहीं है। तुम हमको छोड़ के मत जाओ बाबू, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे बाबू। हेलो बाबू। ये बेटी गे रुकिन गे बेटी की बोला गे। अरे छोड़ो मम्मी, दोसर पका लेंगे। दीदी वाह दीदी। घर वालों ने पहले कहा था कि लव मैरिज मत करना, लेकिन भाई साहब ने किसी की नहीं सुनी, अब भुगत रहा है। यार बेबी, मैं बाहर का खा खा के बोर हो चुका हूँ।
डोंट वरी बेबी, शादी के बाद आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगी ना? रोज कुछ नया खिलाऊंगी मेरे बेबी। बता आज क्या खाएगा? खाएगा या जूता खाएगा? रोज रोज नई नई चीजें चाहिए। तेरे लिए नया एडिशन लाई हूँ। इसको कहते हैं पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका। देखे भाई सब कैसे कमाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या लौट कर मैं न जाऊं। राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवानी। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितनी जल्दी भाई साहब ने बदला। देखे मजा आएगा। देखिए दहेज में हम लोगों को 4 व्हीलर ही चाहिए, क्योंकि लड़का अपना हीरा है। उसका टेंशन मत कीजिए समझी साहब, सब देंगे। हाँ तो ठीक है, लड़की को बुलाइए। लेकिन हमको एक बात कहना था। हाँ क्या बोलिए? लड़की काली है। काली है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये बात सुन के आप रिश्ता तोड़ दीजिए। कौन बोला? क्या वो काली तो उसका शादी नहीं होगी? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसे शादीशुदा जिंदगी जीने का हक नहीं है? होगा शादी, जरूर होगा। अच्छा, और उसे शादी करेगा। दीदी कुछ ज्यादा होशियार बननी थी, लेकिन भाई साहब ने जो किया उसे देखने के बाद तो मजा आ गया। तिक्का रखना या फिक्का? मीडियम। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अबे खेबड़ी कितना भी गुरगुर के देख ले, गिनती नहीं भूलने वाला हूँ मैं। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची? कितना मजा आएगा ना? तभी तो कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, वरना वो कब पलट जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। जानू और देखा हमारे चाचा होता है, उनके लगे कार बा, थार बा, 10 बीघा जमीन बा, बहुत अमीर है। और बेटा का हाल बा? ठीक बा चाचा। आपके नंबर मिल जाए क्या? अरे जानू इनका नंबर का हुई? जानू किसी का ले रहे तो चाची है। अच्छा दीदी सास के आगे चढ़ा के, लेकिन सास ने क्या बोल दिया, दीदी की तो बोलती बंद हो गई। बहू शादी को 3 साल हो गए, अब तो बच्चा कर लो। बच्चे का इतना ही शौक है तो आप कर देना, इसी बहाने मेरा छोटा सा देवर भी आ जाएगा। मैं तो कब से तैयार हूँ। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। मजाक कर रही थी मम्मी जी, अब भी करके देती हूँ। अरे दीदी जिंदगी में किसी से पंगा लेना, लेकिन कप्पू शर्मा से कभी मत पंगा लेना। देखिए ये हाईली मिस्टेक है, लेकिन मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। तो आप लेडीज टॉयलेट में जाया करें ना। कोई कलयुग में हीरो की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी जिसे देखने के बाद हंसी नहीं रुकेगी। अपन इसका बदन ढक देता है। आप लोगों को मेरी खूबसूरती देखे से रोक रहा है। अच्छा, और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई मर्द नहीं जो मेरी खूबसूरती को भूले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तभी तो कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, वरना दीदी के साथ जो हुआ ऐसा ही होगा। ऐसा कौन सा पत्ता जो पेड़ पर नहीं लगता? पत्ता पेड़ पे नहीं लगता? मुझे क्या पता? अरे यार तेज पत्ता। तेज पत्ता, अरे वाह, आज मान गया कि लड़कियों के दिमाग घुटने में होता है। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह। आज तो दीदी काम से गई क्योंकि दीदी ने कुछ ज्यादा सच बोल दिया, तभी तो कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। किसकी की थी? पहली मेरे ससुर की थी, दूसरी मेरे सास के नाम की मोदी के सुपरस्टार कपिल शर्मा से मिलिए, जिन्हें देखने के बाद तो आपकी बेसी रोके से नहीं रुकेगी। आपको पता है आपका बेटा कभी अच्छे नंबर नहीं लाता। ये है ही ऐसा, नंबर लाने के मामले में इतना बेवकूफ है। कल मैंने कहा पड़ोसन का नंबर ले गया, उसके पति का नंबर ले आया। कौन बचा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर
नंबर फोन बजा एक्स वाला सीन। दीदी के पति के अंदर उनके गर्लफ्रेंड की आत्मा आ गई है, लेकिन आत्मा आए न आए, लेकिन आपको हंसी जरूर आएगी। वैसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। मारता है, बोलता है क्या मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। ये साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके डे पे। ऐसे लोग बोलता है, पता नहीं, हमको समझ में आता। आपको पता था पहले कि इसका पहले? हाँ, पता था। तो फिर क्यों शादी की उससे? बोले ना, मंडप में भी रेडी नहीं थे शादी करने के लिए। पाप का एक पाप होता है, हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। तभी तो कहते कि पत्नियों के आगे इतना ज्यादा और स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता नहीं चलेगा। दूध वाली का फोन आ रहा, उठा जरा। क्या बोलूं उसे? उससे पूछो अभी दूध देने आएगी या रात को आएगी। हेलो, खत्म। हाँ, अभी दोगी या रात को दोगी? ठीक है, रात को देगी। भाई जब दीदी की शादी कबाड़ी वाले से हो जाए तो देखे फिर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर हैं? शादी में लोहे की अंगूठी कौन बनाता है? हाँ तो क्या, लोहा भी 38 रुपए किलो है। वाओ यार, ये कितना सिंपल और डाउन टू अर्थ बंदा है। भंगार में मिली थी, इसको दे दी, पैसे बच गए। लड़के के लिए भंगार इकट्ठा करने के लिए नया कट्टा है जी। काम पर जाने के लिए ब्रांड न्यू फटे हुए कपड़े हैं जी। एक फटी हुई फुटबॉल का भी इंतजाम किया गया है। ये फटी हुई फुटबॉल नहीं जाएगी भंगार में, कुछ और दो। जीजा जी अब तो नाराज हो गए थे, ये आपके लिए। मजे आ गए, मजे आ गए, अब तो बहुत अमीर बन जाऊंगा मैं। असली तांबा है, कम से कम 50 रुपए में तो बिकी जाएगी। वाओ यार, इसको मेरे पापा के पैसे सही पकड़े हैं, उसे भी कोई मतलब नहीं है। जूते का डब्बा 16 रुपए किलो, 16 रुपए किलो। स्टील 90 रुपए किलो, स्टील 90 रुपए किलो, स्टील 90 रुपए किलो। मेरी बड़ी चाची को नमस्ते करो। नमस्ते चाची जी। ये अंगूठी अपने आप कैसे बाहर आ गई? कन्या के मांग में सिंदूर भर दो। अरे सिंदूर की डिब्बी कहाँ गई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 5 रुपए तो आ ही जाएंगे। अरे जीजा जी के जूते, इतनी खुशी, इतने ऑरेंज डिब्बे में पड़े थे, किसने चुराए? इन लोगों के वजह से हमारा देश पीछे है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जरा वीडियो देखे फिर पता चलेगा। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं, वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना,
लोगों को भूख लगने पर वे रोटी खाते हैं, लेकिन दीदी तो यहाँ पर साबुन खाती, भला ऐसा क्यों? वैसे तो कोई अपने दिल का सच बताता नहीं है, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पर पूरा सच बता दिया, मजा आ गया। हाँ तो बताइए क्या हुआ था आपके दोस्त के साथ? सर मेरे दोस्त के फेसबुक पर किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, मेरा दोस्त उठा लिया। अब मेरा दोस्त साला है ठरकी, उस लड़की को मैसेज करने लगा और लड़की भी उसका मैसेज का रिप्लाई देने लगी। इसी तरह उसका 5-7 दिन बात हुआ। एक दिन लड़की बोली कि आपको नाइट शो दिखाएंगे, देखिएगा। मेरा दोस्त साला है ठरकी, बोल दिया हाँ। अब उसको उस लड़की ने उसको रात को गंदा गंदा सीन दिखाने लगी। अब उसके बाद में बोल रही कि आप भी दिखाइए, हम भी देखेंगे। अब वो साला मेरा दोस्त उसको दिखाने लगा जैसे ही, और लड़की उसका स्क्रीनशॉट ले ली। आप बोल रही है कि 50 रुपया दीजिए, नहीं तो आपका वीडियो वायरल कर देंगे। और तभी तो कहते हैं ऐसे मेहमानों से बचकर ही रहना चाहिए, वरना कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अरे आप नाश्ता तो लीजिए। जी नहीं, हम अभी खाना खा के आए हैं। आपके लिए ही तो मंगवाया था। ठीक है जी, तो फिर हम घर खा लेंगे। अरे भाई अंकल भी कमाल करते हैं, अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी कर ली, अब देखे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम, हरियाणा वाला को तो मजा आ जाता होगा। तभी तो कहते हैं बड़ों के आगे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। अंकल मेरे में भी मसाला डाल दो। अरे यार आप में कैसे डाल सकता हूँ, पापड़ में डाल सकता हूँ, आप में डालूंगा तो बताओ कोई क्या आपने आप कितनी स्टडी है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं BS जर्नलिज्म। बहुत दूर तक गई, क्या किया है BS जर्नलिज्म करके? और आगे भी पढ़ रही हूँ। क्या किया इतना पढ़ के? आज जहाँ खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर रही हूँ। तो ये तो रोड पे खड़ी हैं आप। कितने रुपए की होती है ये? मात्र 30 रुपए की। तो उसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? पिलर नंबर 759 उत्तम नगर। बहुत बढ़िया। और इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सामने आइए। नाम क्या है? भूला। हॉस्पिटल क्यों आए हो? बीमारी है बोलने की। कब से है? क्या कब से है? बीमारी कौन सी? बोलने की। तेरे होगी बीमारी, मेरे क्यों है? चप्पल मारूंगा मुंह पे बेमतलब। वैसे अगर दीदी का बच चले तो वो पूरा देश बदल दे, लेकिन दीदी 4 दिन चड्डी नहीं बदलती है। क्रिएटिविटी का मौका मिले ना तो मैं तो देश बदल सकती हूँ। मेरी मम्मी कहती है तुम 4-4 दिन चड्डी नहीं बदलते हो, देश क्या बदलोगे। अंकल को देखकर लगता है कि इनको दवाई की जरूरत है, वरना वे कुछ ऐसे गाना गाते रहेंगे जैसे कि यहाँ पर। मैंने तुमसे प्यार करके इकरार करके एतबार करके दिल लगा। You know what? Alright. Maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? और ये क्या है? धरती पे बोझ? मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। ओए जिंदगी में किसी से पंगा लेना, लेकिन गुरुजी से कभी मत पंगा लेना, वरना कुछ ऐसा ही होगा। गुरुजी जी, गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लगा रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना।
मैं करता ना हूँ। देखते बस हो। हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी में मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? जाता है ऐसे वैसे शर्त नहीं लगानी चाहिए, जिनमें दिमाग होता है वो कुछ भी कर सकता है। एक ही गट्टे में बोलेगा, एक बार में 5 गट्टे ठा लूंगा मैं सीमेंट के। हाँ, शर्त लगा ले 500 की। लग गई, चल। ला पैसे दे। मिले इस नमूने से जो कि पत्थर की तरह दिखने वाला इस आइटम को देके कैसे छिपाकर अपनी चाबी को रख देते हैं, लेकिन बाद में देखे फिर कैसे ढूंढते हैं। ऐसा तो सभी को पता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैडम क्या ही करती है। आजकल की शादी ऐसे होने लगी है, अगर आप एक मिनट भी लेट कर दोगे तो आपको खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जैसे कि इन भाई साहब के साथ हुआ। यहाँ तक आप गलत तरीके से सेब को छीलते होंगे, लेकिन देखिए भाई साहब ने क्या ही गजब तरीका लगाया और सेब को क्या अच्छे से छील दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? भाई खाना बनाने के लिए एक से एक जुगाड़ लगाया जाता है, लेकिन भाई साहब ने प्याज काटने के लिए देखिए क्या जुगाड़ बनाया है। वो कहते हैं कि इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, तो शादी में आया हुआ था तो देखिए कुर्सी से ही डस्टबिन बना दिया। अगर जब दोस्त का ब्रेकअप हो जाए तो भाई साहब कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि यहाँ पर हुआ है। मैंने मना किया था मत करो प्रपोज, कर दिया ना रिजेक्ट। हाँ हाँ, हंस ले बेटा, हंस ले। क्या हो रहा था? मेरी मोहब्बत है। जब आप कहीं पर जाते हो और रास्ता भटक जाते हो तो आप घर वालों को पूछते हो, तो देखिए भाई साहब क्या ही नाम बताते हैं फिर। पापा पता नहीं मैं घर का रास्ता भूल गया, मैं खोया गया। बेटा तू है कहाँ? अरे पापा ये तो ना पता चल गया मुझे। बेटा तेरा आसपास कुछ लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है DDA। अरे पापा ना लिखा हुआ, कुछ भी ना लिखा हुआ, लेकिन मेरे सामने को एक पुल गया, देखो बड़ा वाला। मिलिए इस पापा की परी से जिन्होंने गजब का जुगाड़ लगाया, चाहता से देखे किधर से किधर आ गई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या बात है सर, क्या बात है। जब आप कुछ चीज खरीदते हो या पेट्रोल डलवाते हो उसके पैसे तो देने होते हैं, लेकिन भाई साहब का तरीका अलग ही था देने का। दुनिया में आपने लाखों करोड़ों हेयर स्टाइल देखे होंगे, लेकिन हेयर स्टाइल पहली बार देख रहे होगे। कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए तो कहते हैं कि फोन में इतना ज्यादा बिजी नहीं रहना चाहिए। ज्ञान का भंडार देने से पहले खुद के नीचे भी देख लेना चाहिए कि क्या होने वाला है। देखो भाई लोगों, आदमी के सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। हेलो हैं? कहीं है? मुसीबत है। भाई साहब को इनवाइटेड किया था कि शादी में तुझे जरूर आना है, तो भाई साहब देखिए आते हैं और गजब का ही डांस दिखाते हैं। भाई साहब ने तो एंटरटेनमेंट गजब का ही करा दिया। कभी कभी पापा की परी भी खेलती है, जैसे कि यहाँ पर पापा की परी देखे कैसे खेल रही है। मैडम इतना ज्यादा डरो मत, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो ही गया है। कभी कभी बहन इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि आज तो अकेले ही पेस्ट्री खाएगी, तो देखिए फिर क्या होता है। आ जाएगा मजा पेस्ट्री खाने का। नींद मत टपका ना, बस इधर मत देखना, तू खुद के पैसों का